क्या आप जानते हैं कि शुगर छोड़ने पर शरीर और मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। बहुत सी रिसर्च बताती है कि शुगर कोकेन जितना ही एडिक्टिव होती है। चूहों पर किए गए एक अध्ययन में 94% चूहों ने कोकीन को छोड़कर शुगर को चुना। WHO के मुताबिक एक व्यक्ति औसतन 17 चम्मच शक्कर रोज खाता है, जबकि सुरक्षित सीमा है सिर्फ 6 चम्मच। शुगर यानी कि मीठा छोड़ने से 3 हफ्तों में इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है वो बढ़ने लगती है। फैटी अगर लिवर है तो उसका खतरा घटने लगता है। पेट की चर्बी कम होने लगती है। ये असर 30 दिनों में चमत्कारिक रूप से बढ़ने लगता है और 60 दिनों में तो ऊर्जा का स्तर दोगुना हो जाता है, स्किन में ग्लो आने लग जाता है और मानसिक रूप से जो स्पष्टता होती है वो साफ तौर पर दिखने लगती है। पर सवाल ये है कि मीठा छोड़े तो छोड़े कैसे, कितना मीठा छोड़ें, कब तक मीठा छोड़ें। इसी बीच में एक थ्योरी आती है 1 महीने तक शुगर ना लेने की थ्योरी। क्या वाकई में 1 महीना अगर आप चीनी न खाएं तो आपके जीवन में, शरीर में कुछ चमत्कारिक प्रभाव उसके पड़ते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल। पहले देखिए 1 महीने चीनी छोड़ने के फायदे और फिर उसके बाद करेंगे उस पर विस्तार से चर्चा। हमारी जिंदगी में चीनी सिर्फ स्वाद नहीं, एक आदत बन चुकी है। सुबह की चाय, दोपहर की मिठाई, बेकरी आइटम, हर वक्त कुछ न कुछ मीठा जरूरी लगता है। लेकिन इन दिनों सेहत के नजरिए से लोग चीनी छोड़ने या कम करने जैसी प्लानिंग करते हैं। लेकिन चीनी छोड़ने की प्लानिंग के बाद आपके शरीर के साथ क्या क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 दिन चीनी नहीं खाने के फैसले के साथ ही आपके शरीर और दिमाग में बड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। कई लोग इसे महज डिटॉक्स मानकर अपनाते हैं, लेकिन असल में ये एक नई जीवन शैली की ओर पहला कदम हो सकता है। आइए जानते हैं कि चीनी छोड़ने के बाद आपके शरीर पर कैसे कैसे असर होते हैं। शरीर को जब अचानक चीनी मिलना बंद होती है तो पहले तो ये विरोध करता है। इससे आपके शरीर में सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और मीठे की तेज तलब महसूस होती है, क्योंकि दिमाग को जो डोपामिन हिट मीठे से मिलती थी अब वो नहीं मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे दूसरे हफ्ते में सुधार दिखने शुरू होने लगते हैं। ब्लड शुगर लेवल स्थिर होने लगता है, ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है, भूख पर नियंत्रण आता है और मीठे की तलब भी कम होने लगती है। फिर आता है तीसरा हफ्ता, जब आपको दिखने लगता है फर्क। त्वचा साफ होती है, पिंपल्स और सूजन में कमी आती है। कई लोगों में वजन भी कम होने लगता है, क्योंकि इंसुलिन लेवल कंट्रोल में आता है और फैट बर्निंग शुरू हो जाती है। चौथा हफ्ता अहम होता है, क्योंकि अब ये आदत बन जाती है। अब फल बहुत मीठे लगने लगते हैं, मीठे बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक जैसे उत्पाद भारी लगने लगते हैं। स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बर्ड्स रीसेट हो जाती है और यही है मीठे पर शरीर की जीत। इसके बाद आपके शरीर की मीठा खाने की भूख खत्म होने लगती है और धीरे धीरे आपके दिमाग में स्थिरता आती है। मूड बेहतर होता है, फोकस बढ़ता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये भी ध्यान रखें कि डायबिटिक मरीज, लो ब्लड शुगर वाले और गर्भवती महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के चीनी पूरी तरह न छोड़ें। लो ब्लड शुगर वालों के शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा हो सकता है, जिससे चक्कर आना, बेहोशी, पसीना आना और यहाँ तक कि दौरे पड़ने का खतरा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ में पल रहे शिशु के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर बिना सलाह के शुगर पूरी तरह बंद कर दी जाए तो कमजोरी, चक्कर और भ्रूण के विकास पर असर पड़ सकता है। यही नहीं, डायबिटीज की दवाइयाँ या इंसुलिन डोज अक्सर खान पान के अनुसार सेट की जाती है। अचानक चीनी छोड़ने से दवा का असर ज्यादा हो सकता है, जिससे शरीर में शुगर बहुत नीचे गिर सकती है और इमरजेंसी की स्थिति बन सकती है। इसलिए चीनी छोड़ने से पहले डॉक्टर की सलाह हर हाल में लें। अब सवाल ये आता है कि अगर 30 दिन बाद फिर से मीठा खाना शुरू किया तो क्या? जवाब बहुत आसान है। लंबे समय छोड़ने के बाद ज्यादा मीठा एक झटके में खाने से पूरी समस्याएं लौट सकती हैं। थकान, ब्रेकआउट्स और अचानक क्रेविंग, और हो सकता है वजन में तेजी से इजाफा भी हो। लेकिन हाँ, अगर आपने लंबे समय तक चीनी पर नियंत्रण पा लिया है तो दिल की सेहत, वजन नियंत्रण, नींद और मूड में सुधार, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा हर मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कुल मिलाकर 2-3 चीजें याद रखिए। पहला, चीनी पर नियंत्रण रखिए। 30 दिन चीनी छोड़ने की एक कोशिश जरूर करें, लेकिन पहले डॉक्टर की सलाह लें और एक बार छोड़ने के बाद डिसिप्लिन्ड लाइफ मेंटेन करें। कुल मिलाकर शुगर से तौबा आपके शरीर के लिए एक रीसेट बटन का काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चर्चा शुरू करने से पहले हम अहमदाबाद विमान हादसे में जो मृतक हैं उनके प्रति संवेदना जाहिर करते हैं और जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी हम स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। आइए अब आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं मेहमानों के इंट्रोडक्शन से। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण के चोपड़ा, डायरेक्टर है कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भारद्वाज। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आपसे हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ये 30 दिन बहुत सारी हमने इसमें रिसर्चेस पढ़ी हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं और ऑब्जर्वेशंस भी पढ़े हैं। बट सबसे पहले क्या 30 दिन तक शुगर न लेना वाकई में शरीर के लिए कुछ बेनिफिट्स भी लेकर आता है सर? हमें शुगर को समझना होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शुगर का मतलब हुआ जो फ्री शुगर या चीनी जिसकी बात हो रही है या रिफाइंड शुगर की बात हो रही है। शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, अधिक से अधिक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल है। बॉडी को जितनी जरूरत होती है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या अन्य फॉर्म में बदलता है और उससे शरीर में एनर्जी आती है। लेकिन फ्री शुगर की इतनी अधिक जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट इंसान फ्री शुगर के बिना, जो शुगर के जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बिना रह सकता है। लेकिन आज के समय में देखा गया है कि जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी आया कि लोग करीब 16 से 18 चम्मच चीनी प्रतिदिन खाते हैं, जबकि WHO रिकमेंडेड और बाकी सारी संस्थाएं भी रिकमेंड करती हैं करीब एक दिन में अधिकतम 25 से 35 ग्राम शुगर एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को जरूरत होती है। तो हम उसकी तुलना में काफी ज्यादा खाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि अगर आप अधिक शुगर कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन भी अधिक रिलीज होता है इमीडिएटली उसके बाद, जिससे उसका आपको स्पाइक्स एंड क्रैशेज जिसको बोलते हैं कि एकदम शुगर का लेवल हाई गया तो बॉडी में इंसुलिन आया तो उसने एकदम से वो कर दिया, इसको स्टोर किया तो फैट में स्टोर हो जाएगा और ऐसा होने पर आपके शरीर में काफी आपको फिर से भूख लगेगी तो आप और खाएंगे। तो इससे कई सारे नुकसान है जो साइंटिफिकली जाने गए हैं। तो इससे बचने का तरीका यह है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको जो शुगर क्रेविंग की आदत है उसको रोका जाए। तो उसके लिए एक जो बात चर्चा हो रही है कि 1 महीने के लिए शुगर को बंद कर दिया जाए, आई थिंक एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन वो 1 महीने के लिए नहीं है, वो 1 महीने उस बात की शुरुआत करने के लिए। लेकिन साइंटिफिकली जो एविडेंस इमर्ज कर रहा है उससे पता चलता है कि अगर आप 1 महीने तक वो कर पाते हैं तो संभवतः आप उसको आगे भी फॉलो कर पाएंगे। तो शुरुआत 1 महीने से कीजिए और इसके निश्चित रूप से कुछ फायदे हैं। शुरुआत में यह चैलेंजिंग हो सकता है पहले 7 दिन या पहले 14 दिन, लेकिन अगर आप 1 महीने तक चला लेते हैं तो आपकी बॉडी उसके लिए एडजस्ट हो जाती है और आप संभवतः उसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत होगी। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। शुगर कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है जो हमारी बॉडी को, अगर सामान्य भाषा में कहें तो, एनर्जी देने का काम करता है। बट डॉक्टर चोपड़ा, क्या शरीर को सर शुगर की आवश्यकता सच में है? और खासतौर से जो हम बाहरी शुगर जो हम सोर्सेस के थ्रू लेते हैं, जो हम नॉर्मल खान पान में जो मीठा भी नहीं होता है, क्या उनसे शुगर की भरपाई की जा सकती है बॉडी में? तो क्या बुनियादी सवाल है कि क्या हमें चीनी की जरूरत है सर? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। पर चलो, वैसे न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं मेरे साथ, डायबिटोलॉजिस्ट बैठे हैं, पर मैं चलो एक डॉक्टर की हैसियत से, कार्डियोलॉजिस्ट भी मैं हूं, पर एक डॉक्टर की हैसियत से, और मेरा न्यूट्रिशन में स्पेशल इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये चेक करें कि असेंशियल क्या है। अभी डॉक्टर साहब असेंशियल चीजों की बात कर रहे थे, तो बॉडी के लिए अगर हम न्यूट्रिशन में, डाइट में असेंशियल चीजें चेक करें तो पहली चीज है असेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि प्रोटीन, जिससे कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो सब प्रोटीन उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी एसेंशियल चीज है एसेंशियल फैटी एसिड्स, कुछ तरह के फैट्स। तीसरी एसेंशियल चीज है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फाइबर, जिससे कि हमारा जो पेट की, हमारी इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी चलती है, जिससे कि हमारा गट की एक्टिविटी, डाइजेशन, सब कुछ ठीक से चलता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इनमें कहीं पे भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट या शुगर का नाम नहीं आया, तो इसलिए शुगर इज एक्चुअली नॉट एसेंशियल। एंड जो हम वैसे खाना खाते हैं उसमें
कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता ही है जो कि कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में ग्लूकोज के रूप में। जैसे कि अगर हम सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं जिनमें कि कोई एडेड शुगर नहीं है, ये भी बॉडी में जाके अल्टीमेटली काफी पार्ट इनका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए अगर आप कहें कि हमें शुगर की बहुत ज्यादा जरूरत है, फ्रैंकली वो नहीं है। क्योंकि हम अगर ये चाहें कि हमारे बॉडी की शुगर मेंटेन रहे तो वो बिना शुगर खाए मेंटेन हो सकती है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा शुगर नहीं चाहिए। हम अगर नॉर्मल हेल्दी डाइट जिसमें कि फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, हेल्दी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दही है, पनीर है, ऐसी चीजें, नट्स हैं, ये हम सब चीजें, सैलेड्स हैं, खाएं और शुगर ना खाएं सपोजिंग, तो हमारे बॉडी की शुगर बड़े आराम से मेंटेन हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम शुगर जरूर खाएं। सो डॉक्टर साहब ने कहा था 6 टीस्पून तक खाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डालूंगा कि 6 टीस्पून एक्चुअली अपर लिमिट है। एसेंशियल शुगर बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप नहीं भी खाओ तो आप अनहेल्दी नहीं हो जाओगे। पर हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा खाने की आदत है तो वी शुड ब्रिंग इट डाउन टू लेस देन 60 SF एवरी डे। एब्सोल्युटली, इस बारे में राय होगी। यस सर, यस सर। वैसे डॉक्टर साहब ने ग्राम्स में इसकी जिक्र किया था कि कितने ग्राम की आवश्यकता है। वो हमारी रिपोर्ट में 6 टीस्पून था, बट हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपर लिमिट है। बट जो WHO कहता है वो 17-18 के आसपास जो हम खा रहे हैं। बट बहरहाल, ये इतनी क्रेविंग क्यों होती है शुगर की, मीठे की, डॉक्टर भारद्वाज? व्हाई इट फील्स एडिक्टिव? और जैसा हमने एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि चूहों पर रिसर्च हुई, उन्होंने कोकेन जैसी चीजों को छोड़कर जो है वो शुगर पर शिफ्ट हो गए। उनको उसमें ज्यादा रश आ रहा था। सो व्हाट इज इट इन शुगर सर कि हम इतना ज्यादा रहते हैं उसके प्रति लालायित? बिल्कुल दीपक जी, मैं खुद एक एग्जांपल हूँ मीठा छोड़ने का। अच्छा। और मैंने मेरे ख्याल से लगभग मैंने 20 साल से मीठा छोड़ा हुआ है। एंड आई वाज सो इतना शौकीन रहा हूं मैं मीठे का कि बचपन में मैं 1-1 लीटर आइसक्रीम खा जाया करता। मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो आपका सवाल है कि डोपामाइन, एक्चुअली शुगर जो है सेम कोकेन की तरह डोपामाइन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में। एज ए रिवार्ड सिस्टम काम करता है। जब हम लोग मीठा खाते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि वो एक रिवार्ड की तरह उसे लेता है और वो हमारे को कहीं ना कहीं ये समझाता है बैक ऑफ द माइंड की नाउ आई एम सेटिस्फाइड। वो एक सेटिस्फेक्शन की वजह से हम लोग जब मीठे को देखते हैं तो हमें लगता है कि मुझे खाना है, मुझे इसका शौक है। तो मैं अगर जो एक उदाहरण मैं अपने ही दूं कि मैंने 2006 में मीठा छोड़ा था। और जब मैंने मीठा छोड़ा तो मीठा छोड़ने की वजह आई वाज 108 kgs, 108 किलो मेरा वजन हुआ करता था। तो मैंने जब मीठा छोड़ा तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग्स और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। बल्कि मैं अपने पेशेंट्स के ऊपर जो है ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, कंसंट्रेशन तक में मुझे दिक्कत होती थी। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे मीठे की कोई जरूरत है। पर ये जो आदत है ना, इसे आदत को बनाना पड़ता है। इट टेक्स लिटिल टाइम। हमें लगभग जैसे 1 महीने की बात हो रही है। मीठे को अगर जो हम सिंपल भाषा में समझे ना, दिस इज जस्ट अ एम्प्टी कैलोरी बॉक्स। ये सिर्फ कैलोरीज देने के अलावा, फैट देने के अलावा चीनी हमें और कुछ भी नहीं देती। उसमें ना किसी तरह का कोई मिनरल होता है, ना किसी तरह कोई विटामिन होता है, ना किसी तरह कोई स्टार्च होता। सिर्फ और सिर्फ हमें कैलोरीज मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ जाता है, हमारे बीपी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, पेट में अफार आना, हाथ पैरों पे सूजन होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जब मरीज अपने आप को 1 महीने तक कोशिश करेगा ना, मैं कहता हूं एक असफल कोशिश की हुई कि उसने 20 दिन भी रोका, तो उसे कहीं ना कहीं एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होगी। उसे प्राउड फील होगा कि मैंने अपनी नेसेसिटी, अपनी शौक के ऊपर, अपने मीठे के जो लालच है उसके ऊपर कंट्रोल किया, जिससे वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ सकता है। और अगर जो आप मीठे को जिंदगी से पूरी तरह 100% चीनी को खास तौर पे, मैं आप फ्रूट्स वाले मीठे की बात नहीं कर रहा, फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, मीठा फ्रूट कोई भी लीजिए, पर आप अगर जो चीनी को 100% भी अपनी लाइफ में से निकाल देना, तो वो कोई दो राय नहीं कि उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हों जो आप सोच भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली। और यहीं पे अब एक नई चर्चा आती है, और वो ये कि अगर हमको चीनी को पूरी तरह से जिंदगी से बाहर करना है, तो फिर ये लाइन किन लोगों के लिए मुफीद है? क्या ये उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो कुछ अंडरलाइन बीमारियों से परेशान हैं, कोमॉर्बिड हैं? क्या ये उनके लिए भी ठीक है? क्या बिना डॉक्टरी सलाह के हम सीधे जो कुछ नॉर्मल शुगर इनटेक अपनी लाइफ में जिन भी सोर्सेज से कर रहे हैं, अगर हम इनको 0 शुगर कर दें अपनी लाइफ को अचानक से कल सुबह उठ के, तो क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है? क्या हो स्ट्रैटेजी, सही तरीका क्या हो?
अंडरलाइंग डिजीजेस में क्या करना है, इस पर ब्रेक के बाद एक चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ, आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर चंद्रकांत, आपके पास आ रहा हूं सर। किन लोगों के लिए ये रिकमेंड करेंगे कि अगर उनको किसी भी तरह का प्रेजेंट लाइफस्टाइल जिसमें शुगर का इंटेक, चाय, चीनी, मिठाइयां, जो हम कॉमनली जहां से हम रिफाइंड शुगर्स लेते हैं, किन लोगों को थोड़ा सा डॉक्टरी सलाह के बाद ये सोचना समझना चाहिए किसी भी तरह के कट करने से पहले? सर, तो पहली बात है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते उसको मैं न करने की सलाह नहीं दूंगा। उदाहरण के तौर पर हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जिंदगी भर किसी भी तरह की एडेड या फ्री शुगर या चीनी नहीं खाएगा, ये संभव नहीं है। हाँ, हम लोगों को जो बात हो रही है कि 1 महीने तक चीनी को बंद कीजिए, वो एक उसको अलर्ट करने का, अवेयर करने के लिए है। दूसरा चीज है कि आज के माहौल में जहां पर कई सारे हिडन फॉर्म में, जैसे कि चाहे ब्रेड जो मार्केट से आती है या केक आता है, तो उसमें एडेड शुगर होती है। बल्कि पनीर वगैरह जो बना, पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर, कोई भी टाइप का पनीर की सब्जी होती है, उनमें भी एडेड शुगर होता है। तो एडेड शुगर या फ्री शुगर इनडायरेक्ट फॉर्म में आ रही है। तो हमें करना यह है कि उसको मिनिमाइज करना है। हम जितने भी जो अपॉर्चुनिटी आती हैं उनको रिड्यूस करना है, और उसकी आदत 1 महीने की शुरुआत से आती है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी हुई थी जिसके नतीजे 2024 में पब्लिश हुए थे। 1943 में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ब्रिटेन में चीनी को राशन कर दिया गया। उससे पहले लोग अधिक चीनी खाते थे, और 1953 में 10 साल बाद वो राशनिंग सिस्टम बंद हुआ था। तो उन्होंने एनालाइज किया, क्योंकि उनके पास बायो बैंक डेटा होता है। उन्होंने देखा कि जो चीनी की राशनिंग जब हो रही थी उस समय जो प्रेग्नेंट लेडी थी और उसके साथ 2 साल तक के बच्चे थे, उनकी मदर्स को कम चीनी मिली थी। और उन्होंने देखा कि अगर कम चीनी लेने पर, कम चीनी थी वो 8 चम्मच के बराबर करीब जब राशनिंग होती थी। राशनिंग जब बंद हुई तो उसके बाद 16 चम्मच के बराबर हो गई थी, जो आज के समय में लगभग खाते हैं। तो उन्होंने देखा था कि जब राशनिंग के समय जो बच्चे पैदा हुए थे उनको डायबिटीज होने की संभावना, हाइपरटेंशन होने की संभावना 15 से 20% कम थी। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक थी। तो इससे काफी अच्छा सबूत मिला कि कम चीनी करने पर आपके स्वास्थ्य बेनिफिट होते हैं। तो उसी को मैं रिवर्स डायरेक्शन में आपके जो सवाल पे उस पर आऊंगा कि जिनको भी, हर किसी को अपने चीनी की इंटेक और फ्री शुगर की इंटेक कम करने की जरूरत है। लेकिन खास तौर से जो जिनको मोटापा है या कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, स्पेशली डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई दिक्कत है जिससे मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की संभावना है, या लिपिड डिसऑर्डर भी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की भी प्रॉब्लम है, हर किसी को जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है या फैमिली हिस्ट्री है उसको जरूर चीनी को कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी हर व्यक्ति को फायदा होगा। जैसे डॉक्टर चोपड़ा ने भी बात की कि चीनी नॉन एसेंशियल है। आप ले सकते हैं 25 ग्राम तक, लेकिन उसका मतलब नहीं कि आपको हर दिन 25 ग्राम लेना है। वो अपर लिमिट है लेने की। और अगर आप जैसा हमने बताया कि जो बाकी जो आपके सोर्सेज हैं, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, आप वहां से इन सब चीजों को ले सकते हैं। डॉक्टर चोपड़ा, खास तौर से हार्ट हेल्थ के लिए सर आप क्या रिकमेंड करेंगे? कि शुगर छोड़ देनी चाहिए, हार्ट हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ता है? दूसरा मेरा इसी से जुड़ा सवाल ये भी है सर कि कुछ लोग चीनी के साथ साथ, क्योंकि एसेंशियली माना जाता है कि शुगर इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स, तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस को भी बंद कर देते हैं। ग्रेन्स वगैरह, रोटी वगैरह भी खाना सब बंद कर देते हैं। वो कहते हैं इससे भी शुगर ही आ रहा है, तो कंप्लीट जो है एलिमिनेट कर देते हैं शुगर को। तो वो उसमें भी थोड़ा सा बताइए सर, आपके रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे? देखिए, पहली चीज जो आपने पूछी हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारे पास डेटा है टू शो कि अगर आप शुगर ज्यादा लेते हो तो आपकी डायबिटीज की टेंडेंसी बढ़ती है, आपका वेट गेन होता है, आपके लिपिड प्रोफाइल खराब होती है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, और एचडीएल जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, और एलडीएल जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसकी भी जो फॉर्म है वो एक ज्यादा डेंजरस फॉर्म बन जाती है, जिसको हम स्मॉल डेंस एलडीएल बोलते हैं। तो मतलब ओवरऑल इसमें कोई शक नहीं है कि सारे रिस्क फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और हार्ट डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से शुगर खराब है। मगर जैसा कि अभी डॉक्टर लहरिया ने मेरे से पहले बोला
कि ये एक शायद जरूरी नहीं है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हो, हमें गाइड करना चाहिए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की फॉर्म में। सो हम अगर कहें लोगों को कि आप सारी जिंदगी पूरा मीठा बंद कर दो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। सो हमें उसको मिनिमाइज करवाना है। हमें ये गाइड करना चाहिए कि जैसे दूध चाय पीते हैं, वो जो ड्रिंक्स लेते हैं उनको फीका पीने की आदत डालें। उसमें शुगर फ्री के अपने नुकसान हैं, तो इट इज बेटर कि उनको थोड़ा फीका पीने की आदत डालें। जैसे कि अगर आप 1 महीना शुगर छोड़ोगे तो इट विल बिकम इजियर कि आप दूध चाय फीकी पीनी शुरू कर दो। मिठाई की अमाउंट कम कर दें, कभी हफ्ते में एक बार, एक जैसे मैंने आगे भी कई बार बात की है कि एक चीट डे कॉन्सेप्ट रख सकते हैं वीकेंड पे, संडे या किसी दिन, कि चलो जी आपने बाकी हफ्ता क्लीन ईटिंग की, आपने हफ्ते में 1 दिन कोई मीठी चीज खा ली। और ये जो हर खाने के बाद मीठा खाने का टेंडेंसी है, ये तो हमें डिस्करेज करनी चाहिए। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 जो आपने पूछा कि वो सारा कुछ ही छोड़ देते हैं, अगेन इसका आजकल मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फैड हो गया है। एंड मेरे साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं वो आपको एक्चुअली ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। नो डाउट कि अगर आप ब्रेड खाओ, ब्रेड से शुगर बहुत बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप ये देखिए जी कि प्रैक्टिकल ही नहीं है आज की दुनिया में टोटली वीट या शुगर छोड़ देना। आप कहीं भी बाहर जाके खाना खाइए, जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले बताया, आप चाहे पनीर खाएं, चाहे चिकन खाएं, चाहे सब्जी खाएं, चाहे मिक्स्ड वेजिटेबल खाएं, चाहे सूप पिएं, हर चीज में वीट और शुगर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ये नहीं है। अगर आप ये घर में सारी चीज छोड़ देते हैं, आपको कुछ बेनिफिट जरूर होंगे, लेकिन जब आप इनको फिर अचानक बाहर जाके खाते हो या ऑन ए रिबाउंड खाते हो, आपको इनके ज्यादा साइड इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। उसकी डिटेल में तो मैं नहीं जा पाऊंगा इस वक्त, इतना टाइम नहीं, बट मुझे लगता है आपने दिशा जरूर दे दी है सर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर दिया है। तब नहीं करना चाहिए, वो आज की लाइफ में सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है सर। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर भारद्वाज, सबसे बड़ा प्रश्न अब आपके पास लेकर मैं आ रहा हूं, और वो ये कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम चीनी छोड़ देंगे तो गुड़ पर चले आएंगे, फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हम चीनी छोड़ देंगे तो स्वीटनर्स पर चले जाएंगे। तो क्या वाकई में चीनी का विकल्प गुड़ हो सकता है, या कुछ मामलों में जो शुगर फ्री स्वीटनर्स आते हैं, क्या वो विकल्प हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर जो बात आपको लगता है कि आप मीठा छोड़ ही नहीं सकते हैं, आपको मीठे की कहीं ना कहीं क्रेविंग्स है, आदत है, तो आप शुगर फ्री के विकल्प पे जा सकते हैं। पर शुगर फ्री के अंदर भी आप इस चीज को समझे कि बहुत ज्यादा मात्रा में ना ली जाए, क्योंकि शुगर फ्री कहीं ना कहीं लेग्जेटिव इफेक्ट्स देती है, जिसकी वजह से समटाइम्स वी फील डिप्रेशन। दूसरा क्या है कि जब बात आती है चीनी की जगह पे हम लोग कोई गुड़, शक्कर, शहद, जब हम लोग इन चीजों की बात करते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मैं 17-18 सालों से इसी तरीके के पेशेंट्स देख रहा हूं जो अक्सर ये बात कहते हैं, डॉक्टर साहब मीठा मैं नहीं खाता, मैं चीनी की जगह पे 2 चम्मच गुड़ डाल देता हूं। तो यहाँ बात ये है कि वो उतना ही मीठा करते हैं जितना चीनी से मीठा मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उतना ही नुकसान दे रहा है गुड़ भी, जितना चीनी दे रही है। देखिए, यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको चीनी के लिए बोला था कि उसमें कोई मिनरल्स नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है, सेम चीज मैं आपको गुड़ और शक्कर के लिए भी बोलूंगा। उसमें जो चीजें मिलती भी है ना, लाइक हम लोग आयरन की बात करते हैं, पोटाश की बात करते हैं, वो इतनी नेग्लिजिबल मिलती है कि हमें दूसरी चीजों से पूरी हो सकती है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि मीठे को बंद करना 100% सही है, मैं उसके बिल्कुल सहमत में हूं। अगर जो आप पूरी जिंदगी के लिए बंद कर सकते हैं तो भी ठीक है, पर यहाँ एक चीज बड़ी जरूरी है जानने के लिए कि पीने वाला मीठा आप 100% बंद करिए, आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली 70-80% मीठा खत्म हो जाएगा। रही बात वंस इन अ वाइल मिठाई खाना, वंस इन अ वाइल केक खाना, देखो ना तो कोई रोज हलवा खाता, ना कोई रोज केक खाता। एक दिन खाने से 10 दिन के अंदर कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है जब हम उसे रूटीन में अपनी हैबिट बनाते हैं। हम 4 बार चाय पी रहे हैं, हम 4 बार मीठा ले रहे हैं, 4 बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, 4 बार मीठा ले रहे हैं, बिस्किट्स ले रहे हैं उसके साथ। तो ये बैड हैबिट्स हैं, इन्हें समझना बड़ा जरूरी है अगर जो आपको एक स्वस्थ जीवन चाहिए तो। एब्सोल्युटली। तो यानी कि कुल मिलाकर संयम ही कुंजी है, आप ये समझ लीजिए मीठे के मामले में भी। बट बहरहाल हमने क्योंकि 1 महीना चीनी कर किया था, उस पर हमने शुरुआत में जो आपको रिपोर्ट दिखाई, कोशिश कीजिए और डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिए। कोशिश कीजिए कि शुगर को आप धीरे धीरे अपनी लाइफ से गायब करें। 1 महीने का संकल्प लेके देखिए, और अगर आपके लिए काम आता है तो प्लीज हमें फिर बताइएगा कॉमेंट बॉक्सेस में भी, और जहां से भी आप ये हमारी खबर देख रहे हैं, हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अरुण चोपड़ा, शुक्रिया सर। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, थैंक यू सो मच सर। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।